नमस्कार श्रद्धालु मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं काशी कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री गणेश चतुर्थी की पावन और रहस्यमयी कथा। यह केवल एक व्रत या पर्व नहीं, बल्कि यह कथा है माता पार्वती की ममता, भगवान शिव के न्याय और श्री गणेश की महानता की। ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि बुद्धि, धैर्य और भक्ति तीनों मिलकर ही जीवन को सफल बनाती हैं। तो कथा को अंत तक जरूर सुनिए और ओम गंग गणपतये नमः का स्मरण करते हुए कथा आरंभ करते हैं। कथा का मुख्य शीर्षक है गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अकेली थीं। भगवान शिव तपस्या में लीन थे। माता पार्वती ने सोचा, यदि मेरा भी कोई ऐसा पुत्र हो जो मेरी आज्ञा का पालन करे, मेरी रक्षा करे और सदा मेरे पास रहे। माता ने अपने उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की, उसमें प्राण फूंके और कहा, वत्स, आज से तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को भी भीतर आने मत देना। बालक ने आज्ञा स्वीकार की। भगवान शिव और बालक का संवाद। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश लौटे और द्वार पर उस बालक को खड़ा देखा। शिव जी ने कहा, बालक हटो, मैं भीतर जाना चाहता हूँ। बालक बोला, माता की आज्ञा है, कोई भीतर नहीं जा सकता। क्रोधित होकर शिवगणों ने बालक पर आक्रमण किया, पर वह बालक अकेले ही सबको पराजित करने लगा। अंततः भगवान शिव स्वयं युद्ध में उतरे और क्रोधवश बालक का सिर काट दिया। माता पार्वती का विलाप। जब माता पार्वती स्नान से बाहर आईं और यह दृश्य देखा, तो उनका क्रोध और दुख समस्त ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। माता ने कहा, यह मेरा पुत्र था, यदि इसे जीवित नहीं किया गया तो मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगी। गणेश का पुनर्जन्म। भगवान शिव ने तुरंत देवताओं को आदेश दिया और स्वयं उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिला उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव को एक हाथी मिला, वह उसका सिर लेकर बालक के धड़ पर जोड़ दिए। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसमें प्राण फूके। बालक पुनर्जीवित हुआ और वह बने गजमुख गणपति। श्री गणेश जी को मिले वरदान। भगवान शिव ने घोषणा की, गणेश की पूजा सबसे पहले होगी, वह प्रथम पूज्य कहलाएंगे। बिना गणेश पूजन कोई कार्य सफल नहीं होगा। वे बुद्धि, विवेक और विघ्नहर्ता कहलाएंगे। माता पार्वती ने उन्हें अपना स्नेह दिया और समस्त देवताओं ने नमन किया। चंद्र दर्शन का दोष। गणेश चतुर्थी विषेक। एक बार चंद्रदेव ने गणेश जी का उपहास किया। इस पर गणेश जी ने उन्हें शाप दिया, जो गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करेगा उसे झूठे आरोप झेलने पड़ेंगे। बाद में श्री कृष्ण ने भी इस दोष का भोग भोगा। इसलिए आज भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है। यह गणेश चतुर्थी सितंबर मास में आती है और जो गणेश चतुर्थी की पूजा होती है वह बच्चों के लिए होती है। वह गणेश जी के लिए माता पार्वती ने प्रथम बार की थी। गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व। यह व्रत बुद्धि, संतान, सुख और बाधा निवारण के लिए किया जाता है। इस दिन मोदक, दूर्वा, लाल फूल अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य पूर्ण होती है। कथा का संदेश। दोस्तों, यह कथा हमें क्या संदेश देती है, हमें क्या सिखाती है, यह हम जानेंगे। गणेश चतुर्थी हमें सिखाती है आज्ञाकारिता, संयम, माता पिता का सम्मान और अहंकार से दूर रहना। जो व्यक्ति
विघ्नहर्ता का स्मरण करता है, उसके जीवन के विघ्न स्वतः दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको गणेश चतुर्थी की यह संपूर्ण कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में लिखिए जय श्री गणेश और अगली कथा तक याद रखिए, जहाँ गणेश हैं वहाँ विघ्न नहीं। जय श्री गणेश। ओम गं गणपतये नमः। और अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।